गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से फॉर्म होती हैं, और दूसरी जो चीज़ हम जानेंगे इसके अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो यही हमारा इस चैप्टर में रहेगा। बोर्ड के लिहाज से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रोडक्शन जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बच्चों, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में बताया कि अगर किसी भी वायर में हम कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, लेट से ये एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। तो ऑर्स्टेड ने यहाँ पर एक कंपास रखा, और कंपास रखने पे उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ये बात उसने ऑब्जर्व करी मैग्नेटिक कंपास रख के, क्योंकि जहाँ जहाँ वो मैग्नेटिक कंपास रखता था वहाँ वहाँ उसको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। तो उसने ये पता लगाया कि जहाँ कहीं भी करंट है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और इस बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई होगी जिसकी वजह से करंट है, और करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो इसी के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं जो फेराडेज का एक्सपेरिमेंट था। फेराडे ने बताया, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 6 में फेराडेज एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि किसी भी कॉइल के क्रॉस जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए था हमको, एक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होना चाहिए। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तभी ईएमएफ डेवलप होगा। तो उसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या डेवलप होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ का एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो हमने यहाँ देखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें ये भी जानना है साथ में कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जानने से पहले मैं आपको कैपेसिटर का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स बना लेते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो क्या होता है, इनिशियली यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कहलाता है कैपेसिटर में चार्जिंग। अब इसके अंदर माइकल मैक्सवेल ने एक फ्लो ढूंढा था। अब वो फ्लो जानते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा फेराडेज लॉ, सॉरी एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होता है। तो बच्चों, हमने अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लें, तो इस एम्पीरियन लूप है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहाँ पर तो एम्पियर्स लॉ हमारा वैलिड है कि यहाँ पर एक करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पर तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एक वायर है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होता है। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन अब जब अब ये करंट जा रहा है कैपेसिटर तक, तो यहाँ पर जब इस कैपेसिटर के बीच में एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया, तो मैग्नेटिक कंपास रखने पर यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। जब मैग्नेटिक कंपास यहाँ रखा तो यहाँ पर हमें क्या है, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने के लिए हमें पता है कि करंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे दो लॉज वायलेट हो रहे थे। पहला हमारा एम्पियर लॉ वायलेट हो रहा था और दूसरा हमारा केसीएल वायलेट हो रहा था। तो इसके लिए मैक्सवेल ने करेक्शन करा। मैक्सवेल ने बताया कि जिस तरह से अगर यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से यहाँ पर एक करंट का होना भी ज़रूरी है, जिस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हमने आईडी से रिप्रेजेंट करा। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग क्या था बच्चों, इस डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग, अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट के होने की वजह से केसीएल भी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है केसीएल कहता है कि जितने भी करंट लीव करते हैं, जितने करंट एंटर करते हैं उतने करंट हमारे लीव करते हैं किसी भी जंक्शन से। तो अगर यहाँ पर आई सी निकल रहा है यहाँ से,
तो यहाँ पर कौन सा करंट जा रहा है, आई डी, और यहाँ से फिर से कौन सा करंट लीव कर रहा है, आई सी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल यहाँ पर एक करंट है जिसको हमने बोला आई डी। तो अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अब हमारा जो एम्पियर्स लॉ है वो चेंज हो जाता है। एम्पियर्स लॉ के अंदर हमने एक टर्म जहाँ पे हम करंट ले रहे थे, टोटल करंट की जगह हम लेंगे कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन बन जाती है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट की जगह आ जाएगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसी यही ये जो था हमारा, मैक्सवेल ने इस एम्पियर्स लॉ को करेक्ट करा, यही कहलाता है मैक्सवेल्स करेक्शन। डन।